हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन माय लिटिल हैप्पीनेस एपिसोड 8। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मिस्टर वैंग, डॉक्टर क्विंसी, चोंग चैंग और एक डॉक्टर और रहते हैं उनके साथ, उनके हेड। वो लोग बैठते हैं एक जगह पे और मीटिंग चल रही है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि अब क्या होगा, बिकॉज डॉक्टर क्यू जो थे वो भी इस कॉम्पिटिशन में हमारे साथ थे। इस कॉम्पिटिशन में क्विंसी, चोंग चैंग और मिस्टर वैंग है, और क्योंकि डॉक्टर क्यू को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, वो कल नहीं आ सकता और कंपटीशन कल है। अब क्या होगा? और इतने में ही इस बारे में सोचते हैं और मिस्टर वैंग जो है एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना चोंगरोंग को लिया जाए। वहाँ पे बाजू में एक डेस्क था, वहीं पे बैठी हुई थी। ये सुन के कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मीन्स मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। तभी जो हेड डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आंसर देने की, तुम खाली वहाँ पे बैठ के जगह को फिल भी कर सकती हो, बिकॉज दूसरे जो भी डॉक्टर्स हैं वो सब बिजी है और मिस्टर वैंग तुम्हें तैयारी भी करवा देंगे। ये तय रहा। एंड देन हेड डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग के पास आता है और कहता है कि हम आज तैयारी करेंगे। उतने में चोंग चैंग कहता है कि क्यों ना सिस्टर चैंग के रेस्टोरेंट जाया जाए, उन्होंने बारबेक्यू का रेस्टोरेंट खोला है। वैंग कहते हैं ठीक है, आज वहीं पे तैयारी करेंगे। ये देखकर डॉक्टर क्विंसी कहती है मैं भी आऊंगी। मिस्टर वैंग कहते हैं ठीक है, हम सब वहाँ पे चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब वहाँ पे है। चैंग सबके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, अब जो भी तुम्हें चाहिए होगा ना तुम अपने आप ले लेना, मुझे बाजू के बुक स्टोर में पढ़ाई करने जाना है। एंड इतने में ही सब चेंग की तरफ देखने लगते हैं कि तुम सच्ची पढ़ाई कर रही होगी। तब चेंग कहती है कि अरे बाबा, मैं सच्ची पढ़ाई करती हूँ, मुझे बुक्स रीड करने का शौक है। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। चोंगरोंग जो है वो बहुत टेंशन में है कि क्या होगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तभी चोंग चैंग कहता है कि अगर हम हारे ना तो समझ जाना कि ये चोंगरोंग की वजह से हारेंगे, बिकॉज मैंने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सो जाते हैं। मिस्टर वैंग चोंगरोंग को पढ़ा रहे थे और चोंगरोंग को भी पढ़ाते पढ़ाते उसे भी नींद आ जाती है। उसके बाद मिस्टर वैंग देखते हैं कि चोंगरोंग सो गई है, तो अपना जैकेट जो है वो निकाल के उसे उठा देते हैं और उसे देखने लगते हैं। और ये सब मिस क्विंसी जो है वो अपनी आंखें खोलती है एंड देखती है एंड फिर से अपनी आँख बंद कर देती है। उसे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन आ जाता है। चोंग चैंग को भी बहुत डर लगता है कि क्या होगा क्या होगा। चोंगरोंग भी बहुत पैनिक करने लगती है। इतने में मिस्टर वैंग कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चोंगरोंग अपना हाथ छुड़वा के कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि कुछ नहीं होगा, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम्हें किसने बताया नहीं क्या, मैं आज तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं हारा, मैं आज तक लाइफ में सेकंड नहीं आया। इतने में डॉक्टर क्विंसी आती है और कहती है कि अब नेक्स्ट हमारा नंबर है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो विनर है उसका अनाउंसमेंट हो रहा है, और जो विनर है वो येनही हॉस्पिटल यानी चोंगरोंग, मिस्टर वैंग, क्विंसी और चोंग चैंग जीत जाते हैं। फिर उन्हें ट्रॉफी मिलती है एंड देन वो लोग साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे चारों। उसके बाद फोटोग्राफर कहता है कि खाली डॉक्टर्स की खींचते हैं, तो मिस्टर वैंग और डॉक्टर क्विंसी साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। दोनों काफ़ी दूर खड़े हुए थे, तो फोटोग्राफर कहते हैं कि आप थोड़ा से नज़दीक आइए, बट फिर भी वो आ ही नहीं रहे थे। फोटोग्राफर कहता है फिर आप इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो, आप थोड़ी सी तो नज़दीक आ सकती हो ना, मीन्स गैप तो फिल होना चाहिए ना फोटोग्राफ में, वो अच्छा नहीं लगेगा। चोंगरोंग वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा जेलेसी होती है कि हाँ ये इसके पास चला गया, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद चोंगरोंग जो है वो रास्ते पे चल रही होती है एंड मिस्टर वैंग को उसे मैसेज आता है। वो सामने देखती है कि मिस्टर वैंग का जो डॉगी है वो उससे दो लोग परेशान कर रहे हैं, लगता है उससे उन लोग ने किडनैप कर दिया है। एंड देन वो उसे वहाँ से छुड़वाती है कैसे भी करके एंड वो मिस्टर वैंग के यहाँ पे लेके जाती है। मिस्टर वैंग को कहती है कि डॉगी तो ले लेते लेकिन आपको इसे संभालना नहीं आता, जब चाहे आप इसे टच करते लेकिन जब चाहे आप इसे फेंक देते, कहीं पे इसका ध्यान नहीं रखते, आप ऐसे कैसे कर सकते मेरे साथ। एंड देन वैंग कहते हैं तुम्हारे साथ, चोंगरोंग कहती है कि मेरा मतलब है ये डॉगी के साथ।
तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि फिर जो मेरे पीछे है वो कौन है। मिस्टर वैंग के पीछे उसका डॉगी होता है और दोनों सेम रहते हैं। इससे चोंगरोंग कहती है कि मुझे पता नहीं चला कि आपका डॉगी नहीं है। मिस्टर वैंग कहते हैं अब क्या करेंगे। चोंगरोंग कहती है कि आप इसका ख्याल रख देना, थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं भी उठा लूँगी, और वहाँ से चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। मिस्टर वैंग जो है वो खाना बनाते हैं और सोचते कि अपने चोंगरोंग के लिए लेके जाता उससे, और उसके बाद वो उसके दरवाजे के यहाँ पे पहुँचते हैं। इतने में दरवाजे के यहाँ पे एक पेपर पे लिखा हुआ था कि आपको मेरे लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब से, और मैं आज जल्दी जा रही हूँ। और फिर वैंग सोचता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग जो है वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, मिस क्विंसी भी अपनी गाड़ी से निकलती है, दोनों साथ में जा ही रहे थे। इतने में क्यू आ जाता है और कहता है कि कैसा रहा तुम्हारा कंपटीशन, तुम जीत गए मुझे पता चला। तब मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे बिना जीते, तुम लास्ट मोमेंट पे कहाँ पे चले गए थे। क्यों कहते मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना फैमिली की, इसलिए, लेकिन मुझे पता चला कि इस बार इनाम में इस मनी भी रखा गया था, पैसे भी मिले हैं, तो हम बाहर छुट्टियां मनाने जा सकते हैं हॉस्पिटल की तरफ से। दोनों साथ में जा रहे थे और चोंगरोंग जो है ये देख लेती है, उसे बहुत जलन होती है कि ये लोग साथ में जा रहे हैं। चोंगरोंग के साथ चोंगचेंग भी होता है। चोंगरोंग के हाथ में पैसे होते हैं, जो प्राइस मनी थी उसे वो हॉस्पिटल में सबमिट करनी थी, इसलिए वो काउंट कर रही। एंड देन वो लिफ्ट की तरफ बढ़ती है, चोंगचेंग और चोंगरोंग। लिफ्ट के अंदर मिस्टर वैंग, क्विंसी और क्यू था। मिस्टर वैंग देखते हैं कि चोंगरोंग आ रही है तो वो दरवाज़ा रोक देते लिफ्ट का और कहते हैं कि चोंगचेंग यहाँ पे जल्दी आओ। एंड देन दोनों अंदर आ जाते हैं, चोंगरोंग और चोंगचेंग लिफ्ट के। उसके बाद मिस्टर वैंग जो है चोंगरोंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। चोंगरोंग जो है वो पलटती और कहती है सबको गुड मॉर्निंग। मिस्टर वैंग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चोंगरोंग उससे इग्नोर कर रही है। सब बातें करने लगते हैं कि हम प्राइस मनी से कहाँ पे जाएंगे। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। इतने में वैसे तो ये सवाल चोंगरोंग के लिए था, लेकिन चोंगचेंग को लगता है कि ये उसके लिए था, तो वो कहता है कि क्या मेरी सलाह इतनी इम्पोर्टेंट है। एंड देन चोंगरोंग सब लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग को खींचकर ऊपर लेकर जाते हैं टेरेस पर, कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कुछ काम है। वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। चोंगरोंग कहती है मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मिस्टर वैंग पूछते कि तुमने ब्रेकफास्ट लेने से भी मना कर दिया। चोंगरोंग कहती है मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने नेबर को इस तरह परेशान करूं। मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैं खाली तुम्हारे लिए नेबर हूँ। चोंगरोंग कहती है कि नहीं, आप मेरे कलीग भी हो। मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैं खाली तुम्हारा कलीग हूँ बस। चोंगरोंग कहती है नहीं, बस हम ये सबको जानते हैं इसलिए। एंड देन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंग जो है वो पैम्पलेट बेच रही है अपने रेस्टोरेंट के, बट कोई आ नहीं रहा है। फिर वो एक आइडिया लगाती है और बारबेक्यू जो है उसका वो वैंग रैंग के बुक स्टोर के यहाँ पे लेके जाती है और वैंग रैंग को कहती है कि तुम चख के बताओ ना कैसा है। उसके बाद वैंग रैंग जो है वो चखता है और कहता है कि हाँ थोड़ा नमक कम है, एंड वो थोड़ी सी मिस्टेक निकालता है। फिर चेंग कहती है ठीक है, तो तुमने जो भी ये खाया ना उसके 30 रुपये हुए। वैंग रैंग कहते हैं कि क्या 30 रुपये। चेंग कहती है हाँ, मैंने डिस्काउंट भी दिया है, हमारे यहाँ पे स्पेशल ऑफर था ना इसलिए। वैंग रैंग कहते हैं कि तुम ऐसे बेचोगी अब। तभी चेंग कहती है कि मैं क्या करूँ, कुछ बिक ही नहीं रहा है, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, सॉरी। वैंग रैंग कहता है कि प्रॉब्लम पता है क्या है तुम्हारे रेस्टोरेंट की। चेंग कहती है जगह खराब है क्या, फिर रेस्टोरेंट गलत चूज़ किया है मैंने, नाम कुछ और होना चाहिए। वैंग रैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग, रेस्टोरेंट में स्टोरीज बिकनी चाहिए। जब तक रेस्टोरेंट के रिलेटेड कोई स्टोरी नहीं होती ना तब तक वो रेस्टोरेंट यूनिक नहीं बनता, और इसलिए तुम्हें स्टोरी बेचनी चाहिए। वो 3 बुक निकालते और कहते हैं कि तुम इससे पढ़ो, ये तुम्हारी हेल्प करेगी। एंड देन और कहता है कि इसके हुए 50 यान, ये 30 को निकाल के तुम मुझे 20 यान दे दो। टैंक फिर पैसे देती है और देन अपने होटल पहुंचती है। तो वहाँ पे उसका एक एम्प्लॉय कहता है कि आप
बारबेक्यू बेचने गई थी, अब बुक्स लेके क्यों आ गई? चेंग कहती है अरे हाँ मैं बारबेक्यू बेचने गई थी, मैं बुक्स लेके आ गई। शिट, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। एंड देन वो वहाँ पे फिर से जाती है और इतने में वेंग रेंग अपना दरवाज़ा बंद कर देता और कहते हैं कि जो सामान एक बार बिक गया वो फिर से हम नहीं लेते, कुछ और चाहिए होगा तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना। उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट फिर से आती है, वो देखती है वहाँ पे एक कस्टमर है, तो वो और कोई नहीं मिस्टर वेंग रहता है। वो मिस्टर वेंग को आके पूछती है कि आप यहाँ पे कैसे? तब मिस्टर वेंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेंग जो है वो चोंगरोंग को प्लीज़ कर रही है कि प्लीज़ ना तुम भी चलो ना हमारे साथ बाहर पिकनिक पे। मुझे आज तक इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिला और इस ऑर्डर की शर्त है कि अगर तुम आओगी ना तो ही मुझे ये ऑर्डर मिलेगा और मैंने साइन कर दिया है, तो प्लीज़ चोंगरोंग चलो ना। चोंगरोंग कहती है कि तुमने मुझे भी बेच डाला, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? मीन्स हमारे हॉस्पिटल की पिकनिक पे अगर मैं आई तो ही तुम्हारा सामान बिकेगा, ये गलत है। चेंग कहती है प्लीज़ ना, आज तक मुझे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, प्लीज़। एंड देन चोंगरोंग तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, बाहर घूमने जाने के लिए एक वैन को बुक किया गया है। मिस्टर क्यू जो है वो वैन चला रहे हैं, उनके साथ उनकी वाइफ भी आई है, मिस्टर वेंग के साथ उनका भाई भी आया है। चोंग चैंग, डॉक्टर क्विंजी, चोंगरोंग सब आए हैं। एंड देन सब मस्ती करते हैं, सब कार्ड्स खेल रहे थे। उसके बाद चेंग जो है वो वेंग रेंग को कहती है कि तुम इसे खोल के दो। तभी वेंग रेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। चेंग कहती है अगर तुमने मुझे ये खोल के नहीं दिया ना तो पता है मैं क्या करूँगी? मुझे पता चला है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ना तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है और वो चाहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। मैं उन्हें जाके कह दूंगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर तो वो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। और इस तरह चेंग जो है वो वेंग रेंग को ब्लैकमेल करती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वो पहले डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है पहले टेंट बनाएंगे एंड देन खेलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे कहीं और जाएंगे। उसके बाद वो लोग टेंट बनाते हैं, बारबेक्यू का सामान निकालते हैं, बारबेक्यू बनना चालू हो गया है और चोंगरोंग और चेंग साथ में खड़े थे। मिस्टर वेंग वहाँ पे आए रहे थे चल के। इतने में चोंगरोंग चेंग को इशारा करती है और कहती है कि तुमने मेरी प्रोफाइल बना दी ना, मैं ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती हूँ। तभी चेंग समझ नहीं पाती है, देन इशारा देख के वो कहती है हाँ मैंने प्रोफाइल बना दी है, तुम ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती हो मुझे पता है, वैसे लड़का जो होना चाहिए वो होना चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए। और इतने में मिस्टर वेंग कहते कि तुम लोग क्या बात कर रही हो? चोंगरोंग कहती है कि लड़कियों की बात है। उसके बाद वो लोग काइट्स उड़ा रहे थे। डॉक्टर क्विंजी जो थी वो मिस्टर वेंग के साथ काइट उड़ा रही थी और चोंगरोंग जो था वो चोंग चेंग के साथ उड़ा रही थी। एंड देन चेंग वहाँ से चला जाता है, चोंगरोंग वहाँ पे अकेले काइट उड़ा रही थी। इतने में मिस्टर वेंग वहाँ पे आ जाता है चोंगरोंग के पास और कहता है कि तुम क्या सच्ची ब्लाइंड डेट पे जाओगी? चोंगरोंग कहती है कि हाँ, अगर आपके नज़र में कोई होगा तो मुझे बताइएगा। वेंग कहता है कि वो कैसा होना चाहिए? अमीर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए तो मुझे बताओ। तभी चोंगरोंग कहती है कि ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ उसके आजू बाजू बहुत सारी लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए। वेंग ये देख समझ जाता है और कहता है कि तुम जेलस हो रही हो ना, मुझे पता चल गया। चोंगरोंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ज़रा भी जेलस नहीं होती। और यहीं पे हमारा एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।